इस वीडियो में हम उन सवालों से मुतल्लिक पढ़ेंगे जो वेयर से स्टार्ट होते हैं और फिर हम साथ में उनके जवाब भी सीखेंगे। चलें हम शुरू करते हैं। आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस विद वेयर, यानी वो सवालात जो वेयर से शुरू हो रहे हैं। और वेयर का क्या मतलब है? वेयर का मतलब है कहाँ। वेयर यानी कहाँ। चलें हम शुरू करते हैं। ये जो तस्वीरें नीचे दी हुई हैं ये हमारी मदद करेंगी कि हमें मालूम हो कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। चलें हम शुरू करते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। वेयर इज द क्लॉक? वेयर इज द क्लॉक? क्लॉक कहते हैं घड़ी को। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि घड़ी कहाँ है। वेयर इज द क्लॉक का मतलब है कि घड़ी कहाँ पे है। चलें अब आप सोच के बताइए कि घड़ी को हम कहाँ पे लगाते हैं। घड़ी को हम दीवार पे लगाते हैं और दीवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल। वॉल। वेयर इज द क्लॉक? आगे क्वेश्चन मार्क, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल का क्या जवाब है कि घड़ी कहाँ पे होती है? घड़ी दीवार पे होती है, यानी द क्लॉक इज ऑन द वॉल। घड़ी दीवार पे है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, यानी घड़ी दीवार पे है। और ये एक घड़ी की तस्वीर है। चलें अब आप बताइए, वेयर इज द क्लॉक? शाबाश। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, यानी घड़ी दीवार पे है। चलें अब ये बताइए कि वेयर का क्या मतलब है। वेयर का मतलब है कहाँ। शाबाश। चलें अब दूसरे सवाल की तरफ आइए। वेयर इज द सन? और फिर एक सवालिया निशान, यानी कि एक सवाल पूछा जा रहा है। सन किसे कहते हैं? सूरज को। और वेयर का मतलब है कहाँ। ये सामने एक सूरज की तस्वीर है और इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि सूरज कहाँ पे होता है। चलें अब आप बताइए, सूरज कहाँ पे होता है? सूरज आसमान पे होता है। बिल्कुल ठीक। आसमान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आसमान को हम इंग्लिश में स्काई कहते हैं। स्काई। चलें अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि इसका आंसर या जवाब क्या हो सकता है। द सन इज इन द स्काई, यानी सूरज आसमान पे है। सवाल क्या था? वेयर इज द सन, यानी सूरज कहाँ पे है। और जवाब में क्या बताया गया? द सन इज इन द स्काई, यानी सूरज आसमान पे है। स्काई कहते हैं आसमान को और सन सूरज को। द सन इज इन द स्काई, यानी सूरज आसमान पे है। चलें अब आप बताइए, वेयर इज द सन? शाबाश। द सन इज इन द स्काई। इसका उर्दू में क्या मतलब होगा? बिल्कुल ठीक, सूरज आसमान पे है। शाबाश। चलें अब इस आखिरी सवाल की तरफ आइए। वेयर आर द बुक्स? वेयर का क्या मतलब होता है? कहाँ। और बुक्स कहते हैं किताबों को। अब ये पूछा जा रहा है कि वेयर आर द बुक्स, यानी किताबें कहाँ हैं। ये सामने एक तस्वीर दी हुई है जिसमें किताबें कुछ मेज पे पड़ी हैं, यानी टेबल पे कुछ किताबें पड़ी हैं। चलें हम सवाल फिर से पढ़ते हैं। वेयर आर द बुक्स,
यानी किताबें कहाँ पे हैं। अब हम इस सवाल का जवाब देखते हैं। The books are on the table, यानी किताबें टेबल पे हैं या मेज पे हैं। Where are the books, यानी किताबें कहाँ पे हैं। Where का मतलब है कहाँ, और books कहते हैं किताबों को। Where are the books, यानी किताबें कहाँ पे हैं। और हमने इस तस्वीर की मदद से बताया कि किताबें कहाँ हैं, टेबल पे यानी मेज पे। इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? The books are on the table. The books are on the table. टेबल कहते हैं मेज को और बुक्स कहते हैं किताबों को, और इसका मतलब है कि किताबें मेज पर हैं। चलें अब आप बताइए, वेयर आर द बुक्स? शाबाश, द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी बुक्स जो हैं वो मेज पे हैं या टेबल पे हैं। शाबाश। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में ये वाले क्वेश्चंस जो वेयर से स्टार्ट हो रहे हैं इनको दोहराइए और साथ में इनके जवाब भी। इस तरह आप बहुत जल्द ये सवाल वेयर के साथ और इनके जवाबात सीख जाएंगे।